दूसरा तवारीख बाब नंबर 29। हिजकिय्याह बादशाह रब के घर को दोबारा खोल देता है। जब हिजकिय्याह बादशाह बना तो उसकी उम्र 25 साल थी। यरूशलेम में रहकर वो 29 साल हुकूमत करता रहा। उसकी माँ अबिय्याह बिनते जकरिया थी। अपने बाप दाऊद की तरह उसने ऐसा काम किया जो रब को पसंद था। अपनी हुकूमत के पहले साल के पहले महीने में उसने रब के घर के दरवाजों को खोलकर उनकी मरम्मत करवाई। लावियों और इमामों को बुलाकर उसने उन्हें रब के घर के मशरिकी सहन में जमा किया और कहा, ए लावियों, मेरी बात सुने, अपने आप को खिदमत के लिए मखसूस व मुकद्दस करें और रब अपने बाप दादा के खुदा के घर को भी मखसूस व मुकद्दस करें। तमाम नापाक चीजें मुकद्दस से निकालें। हमारे बाप दादा बेवफा होकर वो कुछ करते गए जो रब हमारे खुदा को नापसंद था। उन्होंने उसे छोड़ दिया, अपने मुंह को रब की सुकूनतगाह से फेर कर दूसरी तरफ चल पड़े। रब के घर के सामने वाले बरआमदे के दरवाजों पर उन्होंने ताला लगाकर चरागों को बुझा दिया। न इसराइल के खुदा के लिए बखूर जलाया जाता, न भस्म होने वाली कुर्बानियां मुकद्दस में पेश की जाती थीं। इसी वजह से रब का गजब यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ है। हमारी हालत को देखकर लोग घबरा गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम दूसरों के लिए मजाक का निशाना बन गए हैं। आप खुद इसके गवाह हैं। हमारी बेवफाई की वजह से हमारे बाप तलवार की जद में आकर मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और बीवियां हमसे छीन ली गई हैं। लेकिन अब मैं रब इस्राएल खुदा के साथ अहद बांधना चाहता हूँ ताकि उसका सख्त कहर हमसे टल जाए। मेरे बेटो, अब सुस्ती न दिखाएं, क्योंकि रब ने आपको चुनकर अपने खादिम बनाया है। आपको उसके हुजूर खड़े होकर उसकी खिदमत करने और बखोर जलाने की जिम्मेदारियां दी गई है। फिर जेल के लावी खिदमत के लिए तैयार हुए। क्याहात के खानदान का महद बिन अमासी और योयल बिन अजरिया, मिरारी के खानदान का केस बिन अब्दी और उजरिया बिन यहलियल, जेरसुन के खानदान का योआक बिन जिमा और अदन बिन योआक, इलिसपन के खानदान का सिमरी और यायल, आसिफ के खानदान का जकरिया और मतनिया, हीमान के खानदान का यहयल और सिमई, यदुतुन के खानदान का समाया और उजिया। बाकी लावियों को बुलाकर उन्होंने अपने आप को रब की खिदमत के लिए मखसूस और मुकद्दस किया। फिर वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक रब के घर को पाक और साफ करने लगे। काम करते करते उन्होंने इसका ख्याल किया कि सब कुछ रब की हिदायत के मुताबिक हो रहा हो। इमाम रब के घर में दाखिल हुए और उसमें से हर नापाक चीज निकालकर उसे सहन में लाए। वहां से लावियों ने सब कुछ उठाकर शहर से बाहर वादी किद्रोन में फेंक दिया। रब के घर की कुदूसियत बहाल करने का काम पहले महीने के पहले दिन शुरू हुआ और एक हफ्ते के बाद वो सामने वाले बरआमदे तक पहुंच गए थे। एक और हफ्ता पूरे घर को मखसूस और मुकद्दस करने में लग गया। पहले महीने के 16वें दिन काम मुकम्मल हुआ। हिजकिय्याह बादशाह के पास जाकर उन्होंने कहा, हमने रब के पूरे घर को पाक साफ कर दिया है। इसमें जानवरों को जलाने की कुर्बानगाह, उसके सामान समेत और वो मेज जिस पर रब के लिए मखसूस रोटियां रखी जाती हैं, उसके सामान समेत शामिल है। और जितनी चीजें आकाश ने बेवफा बनकर अपनी हुकूमत के दौरान रद्द कर दी गई थी उन सब को हमने ठीक करके दोबारा मखसूस और मुकद्दस कर दिया है। अब वो रब की कुर्बानगाह के सामने पड़ी हैं। रब के घर की दोबारा मखसूसियत। अगले दिन हिजकिय्याह बादशाह सुबह सवेरे शहर के तमाम बुजुर्गों को बुलाकर उनके साथ रब के घर के पास गया। 7 जवान बैल, 7 मेंढे और भेड़ के 7 बच्चे भस्म होने वाली कुर्बानी के लिए सहन में लाए गए। नीज 7 बकरे जिन्हें गुनाह की कुर्बानी के तौर पर शाही खानदान मुकद्दस और यहूदा के लिए पेश करना था। हिजकिय्याह ने हारून के औलाद यानी इमामों को हुक्म दिया कि इन जानवरों को रब की कुर्बानगाह पर चढ़ाए। पहले बैलों को ज़बह किया गया। इमामों ने उनका खून जमा करके उसे कुर्बानगाह पर छिड़का। इसके बाद मेंढों को ज़बह किया गया। इस बार भी इमामों ने उनका खून कुर्बानगाह पर छिड़का। भेड़ के बच्चों के खून के साथ भी यही कुछ किया गया। आखिर में गुनाह की कुर्बानी के लिए मखसूस बकरों को बादशाह और जमात के सामने लाया गया और उन्होंने अपने हाथों को बकरों के सरों पर रख दिया। फिर इमामों ने उन्हें ज़बह करके उनका खून गुनाह की कुर्बानी के तौर पर कुर्बानगाह पर छिड़का ताकि इसराइल का कफारा दिया जाए, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया था कि भस्म होने वाली और गुनाह की कुर्बानी तमाम इसराइल के लिए पेश की जाए। हिजकिय्याह ने लावियों को जांज, सितार और सुरूद थमाकर उन्हें रब के घर में खड़ा किया। सब कुछ उन हिदायत के मुताबिक हुआ जो रब ने दाऊद बादशाह, उसके गेबीन जाद और नातन नबी की मारिफत दी थी। लावी उन साजों के साथ खड़े हो गए जो दाऊद ने बनवाए थे और इमाम अपने तुरमों को थामे उनके साथ खड़े हुए। फिर हिजकिय्याह ने हुक्म दिया कि भस्म होने वाली कुर्बानी कुर्बानगाह पर पेश की जाए।
جب امام یہ کام کرنے لگے تو لاوی رب کی تعریف میں گیت گانے لگے، ساتھ ساتھ ترم اور داؤد بادشاہ کے بنوائے ہوئے ساز بجنے لگے۔ تمام جماعت اوندے منہ جھک گئی جبکہ لاوی گیت گاتے اور امام ترم بجاتے رہے۔ یہ سلسلہ اس قربانی کی تکمیل تک جاری رہی۔ اس کے بعد حزقیہ اور تمام حاضرین دوبارہ منہ کے بل جھک گئے۔ بادشاہ اور بزرگوں نے لاویوں کو کہا، داؤد اور آصف گیبین کے زبور گا کر رب کی ستائش کرے۔ چنانچہ لاویوں نے بڑی خوشی سے حمد و ثنا کے گیت گائے، وہ بھی اوندے منہ جھک گئے۔ پھر حزقیہ لوگوں سے مخاطب ہوا، آج آپ نے اپنے آپ کو رب کے لیے وقف کر دیا ہے، اب وہ کچھ رب کے گھر کے پاس لے آئیں جو آپ ذبح اور سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تب لوگ ذبح اور سلامتی کی اپنی قربانیاں لے آئے، نیز جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بسم ہونے والی قربانیاں لائے۔ اس طرح بسم ہونے والی قربانی کے لیے 70 بیل، 100 مینڈے اور بھیڑ کے 200 بچے جمع کر کے رب کو پیش کیے گئے۔ ان کے علاوہ 600 بیل اور 3000 بھیڑ بکریاں رب کے گھر کے لیے مخصوص کی گئیں۔ لیکن اتنے جانوروں کی کھالوں کو اتارنے کے لیے امام کم تھے، اس لیے لاویوں کو ان کی مدد کرنی پڑی۔ اس کام کے اختتام تک، بلکہ جب تک مزید امام خدمت کے لیے تیار اور پاک نہیں ہو گئے تھے، لاوی مدد کرتے رہے۔ اماموں کی نسبت زیادہ لاوی پاک صاف ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے زیادہ لگن سے اپنے آپ کو رب کے لیے مخصوص و مقدس کیا تھا۔ بسم ہونے والی بے شمار قربانیوں کے علاوہ اماموں نے سلامتی کی قربانیوں کی چربی بھی جلائی، ساتھ ساتھ انہوں نے مائی کی نظریں پیش کی۔ یوں رب کے گھر میں خدمت کا نئے سرے سے آغاز ہوا۔ حزقیہ اور پوری قوم نے خوشی منائی کہ خدا نے یہ سب کچھ اتنی جلدی سے ہمیں مہیا کیا ہے۔